जी नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी लाइव में आप सभी दर्शकों का पूना से स्वागत। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी स्वान नदी में एनजीटी की टीम पहुंची है। हाँ जी महाराज। तो एनजीटी की जो टीम है जस्टिस जसवीर सिंह जिसकी अगुवाई कर रहे हैं, हिमाचल पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ के रिटायर्ड जस्टिस जसवीर सिंह की अगुवाई में एनजीटी की टीम यहाँ आई है। और ये स्वान नदी है, बसाड़ में इसका निरीक्षण हो रहा है। लोग का आरोप है कि यहाँ पे बड़े लेवल पर यहाँ पे अवैध खनन जो है वो होता है और मशीनों के जरिए यहाँ पे बड़े स्तर पर अवैध खनन के आरोप हैं। एनजीटी की टीम यहाँ पे पहुँची है। आप पाएंगे किस तरीके से लोग शिकायतें कर रहे हैं। निकालो जो बनाई आपने 18 फुट की। ये बांध गिरा, जहाँ लड़के खड़े बांध गिर गया। ये साथ में इन्होंने एक खड्डा था बनाया हुआ, एक खड्डा। ये देखो जी, आगे करो, आगे रोड से भी आगे करो। हाँ जी, हाँ जी, आगे ले लो, आगे वो खड्डा दिखा दो। आपने रेर दिखाई, वो जो रेर आपने दिखाई थी, रेर की जो ले लो। वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो स्वान नदी है, यहाँ पे 73 ट्रिब्यूटरी है, 73 ट्रिब्यूटरी खड्डे हैं जिससे ये विस्तृत स्वान नदी बनता है। और इसमें आरोप है कि जगह जगह क्रैशर हैं, लीजें हैं, जिससे जेसीबी मशीनों पोकलैन के जरिए अवैध खनन को अंजाम दिया जाता है। और इस प्रकार से एनजीटी की टीम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में इसकी शिकायत हुई थी, जिसके बाद एनजीटी ने एक टीम का गठन किया है। जस्टिस जसवीर सिंह पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, उनकी अगुवाई में ये एक कमेटी है जो स्वान नदी में शिकायतों की जांच के लिए यहाँ पे पहुँची है। सर नीचे अब इनका रोका तो इन्होंने, जहाँ से देखो कैसे कैसे नीचे खड्डा बना दिए, खड्डे सारे बना दिए। अब मशीन से जहाँ ही उठा रहे हैं। जब हम क्रैशर वाला इनका हालात देखो, ये बांध की देखो गहराई, ये बांध बैठ जाएगा। इधर से पानी आएगा तो ये बांध बैठ जाएगा। सारा उठाया हुआ सर, ये सारा उठाया इन्होंने। अभी जब हमने सुबह से बंद किया, इन्होंने जहाँ से उठा दिया। और जो सीलिंग थी ना, सरकारी सीलिंग, सारी सीलिंग उठा दी गवर्नमेंट की साइड। कोई जहाँ लीज नहीं है, कोई कुछ तो जस्टिस जसवीर सिंह की अगुवाई में जो पैनल है वो जांच कर रहा है। और नीचे से अभी मशीनों से उठा दिए। तो ये जस्टिस जसवीर सिंह की अगुवाई में जो 5 सदस्यीय एक टीम है अगुवाई कर रही है, क्रैशर हैं और साथ में स्वान नदी का विस्तृत क्षेत्र है जहाँ पे आरोप है कि बड़ी बड़ी मशीनों पोकलैनों के जरिए यहाँ पे खनन
जो है वो होता है। और यहाँ पे शिकायतकर्ता भी आए हैं। काफ़ी लंबे समय से ये आरोप लगते रहे हैं कि बड़े स्तर पर अवैध खनन को अंजाम दिया जाता है। उसके बाद शिकायत हुई, शिकायत के बाद ये जो एनजीटी ने एक 5 सदस्यीय दल का गठन किया है, जिसकी अगुवाई जस्टिस जसबीर सिंह कर रहे हैं, पंजाब हाई और हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। इनकी अगुवाई में ये जांच करेंगे, अपनी रिपोर्ट एनजीटी को देंगे। अभी ये नहीं जो माइनिंग किसी भी ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਏਰੀਆ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਵੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਗੈਰਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕੰਟੂਰਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਾਊਨ ਚਲਾਏਗਾ ਉਹ ਵਾਲਾ मैं सर्वेयर ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਫਿਕਸਡ ਸਾਈਨ ਲੈਵਲ ਪੋਸਟ जी ਫॉर ਈਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਏਰੀਆ। ਫॉर ਈਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੜਾਓਗੇ, ਉਹ ਦਿਸੇਗੀ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ 1 ਮੀਟਰ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, राइट और वो पक्का परमानेंटली फिक्स होना चाहिए इन ईच माइनिंग एरिया। ठीक है और ये नोट कर लो। ठीक है सर, वो तो नॉट द पॉइंट, मतलब जो उनका टेक्निकली हम बताएं तो बेंचमार्क फिक्स करना है आपको हाँ कि जो बेंचमार्क इसके नीचे माइनिंग अलाउ नहीं रहेगा। राइट तो जीएल जो है ग्राउंड लेवल आपको बेंचमार्क्स कहलाएगा आपका, उसके नीचे वाला कोई भी माइनिंग नहीं होगा। ठीक है तो मतलब वो लगा होना चाहिए, ये नहीं कि वो जी पानी आया सीधे निकल गया। उसको परमानेंट फिक्स कराते हैं। लेकिन as per the mining plan ठीक, तो जो जितनी भी देर उसके माइनिंग प्लान होना नहीं चाहिए। नहीं इस एरिया का सानू एटलीस्ट 5 किलोमीटर एक किस की एरिया नु कहने हो बसाल साल लीजिए कितना एरिया है अलग अलग लीजिए सर, लेस देन 5 हेक्टेयर है। नहीं टोटल टोटल कितना है जितने मिला के कुल क्लस्टर का सारा मिला के एरिया कुल मिला के 20-22 हेक्टेयर होगा सर। 20-22 हाँ हेक्टर। जी। इस सभी 20-22 हेक्टर की हमें माइनिंग प्लान जी सर और अब माइनिंग प्लान से कितना डिफरेंस है हाँ, जो पहले ओरिजिनल इसकी जो लेवल था वो वाला, वो कितना डाउन चला और गया अब वो। कितना डाउन चला है ये चाहिए। ठीक है ठीक और आप लोगों के पास वो भी डेटा हो जो एनुअल रिप्लेसमेंट होता है जब सैंड का, तो वो हाईएस्ट लेवल कहाँ पहुँचता है, दैट इज द एवरेज होगा आपका कि लास्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स में जो रिप्लेसमेंट हो रहा है सैंड से, व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द सैंड रीचेस, है ना। उससे फिर आपका 1 मीटर और देखना है आपको कि वो 1 मीटर कहाँ है। स्टडी करवाते होंगे तो हाँ स्टडी, वो तो वो स्टडी करवाते हैं जो रिन्यूअल द लीज रिपोर्ट बनी हुई है, नहीं क्या रिप्लेसमेंट एक उसकी स्टडी होती है वो करते हैं साहब। स्टडी तो नहीं हो रही सर। स्टडी नहीं हो रही सर। पीछे से पानी आएगा, स्टडी वो आपके साथ रेत पत्थर सारा कुछ लेकर आएगा। तो जो एक फुट 1 मीटर आपने उखाड़ा, वो 1 मीटर से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी रह सकता है। तो नेक्स्ट टाइम आपको जो सरफेस लेवल है अगेन फिक्स करना पड़ेगा। इसलिए पक्के साइन पोस्ट लगने चाहिए कि आज एज ऑन टुडे इन दिस ईयर व्हाट इज द सर्विस लेवल, वो मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर लंबा होना चाहिए ना, और कंक्रीट का बनवाना पड़ेगा। हाँ, हाँ, कंक्रीट का एक पिलर पिलर बनाना पड़ेगा कंक्रीट का पिलर आफ्टर 1 किलोमीटर ईच। अगर सर्विस एरिया तो पता तो चले ना क्या है। ठीक है इनको कहो आगे पीछे ना नीचे ना करे। माइनिंग ऑफिसर साहब इनको देखो जो नीचे कर रहे हैं, दिख रहा है इनका सारा नीचे जा रहा है। तो जस्टिस जसवीर सिंह की अगुवाई में जो 5 सदस्यीय एनजीटी का दल है वो यहाँ पहुँचा है। स्वान नदी का निरीक्षण हो रहा है। माइनिंग अफसर को हिदायतें दी गई हैं, शिकायतकर्ता साथ हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ लोग हैं। डीसीएसपी सहित प्रदूषण विभाग के जो आला ऑफिसर हैं वो साथ हैं। तो ये लंबे समय से ये आरोप लगते रहे हैं कि यहाँ पर जो अवैध खनन है वो अंजाम दिया जाता है। और ये एक क्रैशर है स्वान नदी के जो किनारे है, इसकी भी निरीक्षण हुआ और ये जो दल है ये अगुवाई कर रहा है। तो इस प्रकार से स्वान नदी में
अवैध खनन के जो मामला है, लंबे समय से हिमाचल प्रदेश की राजनीति में पक्ष और विपक्ष के बीच में ये मुद्दा रहा है अवैध खनन, क्योंकि जेसीबी मशीनों से, हालांकि यहाँ स्वां नदी के बीच में मैनुअल माइनिंग की ही इजाज़त है, लीजें दी गई हैं, अंधाधुंध लीजें बांटी। तो ये आरोप लगते हैं कि यहाँ पे जो मशीनों के जरिए अवैध खनन होता है। बड़ी बड़ी मशीनें, जेसीबी मशीनें, पोकलैंड मशीनें जो है उसके, हालांकि यहाँ पे पूरे के पूरे मैनुअल माइनिंग की इजाज़त है। इसके बावजूद यहाँ पे मशीनों के ज़रिए जो खनन होता है उसको लेकर लोग भी आक्रोशित हैं। एनजीटी में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में इसकी शिकायत हुई थी और उसके बाद 5 सदस्यीय एक टीम गठित की गई है। रिटायर्ड जज हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस जसबीर सिंह, उनकी अगुवाई में ये एनजीटी की टीम यहाँ पे पहुंची है। आज जांच हो रही है, आप पाएंगे पूरा दल जो है वो यहाँ पे एक एक जो जगह का मुआयना कर रहा है, लोगों की शिकायतें सुनी जा रही है और वस्तु स्थिति का पता लगाया जा रहा है। उसके बाद ये जो टीम है ये अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट के आधार पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है आगामी दिशा निर्देश, जो आदेश हैं वो पारित करेंगे। तो इसको लेकर ये मुद्दा रहा है हिमाचल की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा पिछले कई वर्षों से रहा है कि अंधाधुंध जो खनन है वो हो रहा है और खनन की एक लिमिट होनी चाहिए। किस लिमिट तक हो, किसानों का ये मत है कि अंधाधुंध खनन की वजह से, मशीनों की से हो रहे खनन की वजह से जो पानी का लेवल है, वो ग्राउंड लेवल है, वो कम हो रहा है। इसके साथ ही 922 करोड़ की एक 73 खड्डों को का जो चैनलाइजेशन है वो किया गया है और इसके साथ जो मुख्य स्वां नदी है, करोड़ों अरबों रुपए के से इसका चैनलाइजेशन हुआ है। और यदि खनन जारी रहा, अवैध खनन के इस तरीके से जारी रहा, तो आने वाले दिनों में गंभीर खतरा इस पूरी स्कीम को, इस योजना को हो सकता है, बड़ा नुकसान होगा, ऐसा कहना है शिकायतकर्ताओं का। तो हिमाचल की राजनीति में ये मुख्य मुद्दा है अवैध खनन। देखना होगा कि अब इस पर क्या रिपोर्ट आती है और किस तरीके से यहाँ पे जो एनजीटी की टीम है, जो जस्टिस जसबीर सिंह है, रिटायर्ड जज हैं, वो क्या अपनी पूरी रिपोर्ट देते हैं। उसके बाद ही इस स्वां नदी में और इसकी सहायक खड्डों में अवैध खनन का जो मामला है वो पूरे का पूरा सेटल हो पाएगा कि किस लेवल पर खनन होना है और क्या क्या उसके लिए तौर तरीके अपनाए जाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना के स्वां नदी के इस तट से मैं सुरेंद्र शर्मा।